Yes, good evening, all of you. Can you see the screen? Good evening, Good sir. evening, sir. Yes, sir. Yes, very good evening. Yes, we were talking about passive voice, and I think so. What we have completed last time? What we completed? Past perfect. Past perfect we have completed. Past perfect, perfect continuous also I have told you no change. Now future we have to start today. अच्छा देखिए, ऐसे कोई है आप में से जो लास्ट टाइम जब मैंने टेंस पढ़ाया था, आप में से कोई ना हो जब मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट को पढ़ाया था, स्पेशली टेंस, who were absent that time? No one? Oliver present? Okay. Sir. Let me explain. मैं क्यों पूछ रहा हूँ ऐसा, देखिए उसके पीछे रीजन देखिए, मैं क्यों पूछ रहा हूँ ऐसा आप लोगों से कि कौन एब्सेंट थे। बिकॉज उसको मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवाना चाहूंगा, क्योंकि अब फ्यूचर स्टार्ट कर दिया हमने तो आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर के दो टेंस बनाएंगे तो कोई दिक्कत तो आएगी नहीं। वैसे मैंने बताया था कि एक जनरल रूल होता है, राइट, कॉमन रूल, जनरल रूल, जो भी आप उसको कह दो। According to the general rule, we have to use shall with I and we, simple, and with other subjects we have to use will. बताया था ना कि this is the common and general rule. We have to use shall with I and we, these two subjects, and with remaining subjects we have to use will, will, simple. But in a specific rule, in a special rule, we have to do it opposite. कौन सा वो स्पेशल रूल था, कोई मुझे रिमाइंड करवाना चाहेगा? Sir, if there will be the determination, so we can also use with other subject shall. For determination, only for determination or anything else? Only one? Only for determination, ma'am is saying if we are determined, so we can use it just opposite. So only determination I told last time. नो सर, जब धमकी दी जाती है, थ्रेटन दी जाती है तब भी इसका Yes. use। हाँ, हालांकि उस धमकी में भी वही डिटर्मिनेशन देखी जाता है जो मैम ने डिटर्मिनेशन यूज किया, प्रॉमिस के लिए बताया था मैंने आपको। तो स्पेशल रूल क्या होता है आपका, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ, ध्यान रखिएगा। ये टीजीटी, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी आपके लेक्चरर में भी आया हुआ है कई बार उसमें, तो वहां प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जैसे मैंने आपको बताया था थ्रेटन, ठीक है, थ्रेटन, तो भाई आप यदि डिटरमाइंड है कि मुझे इसको मारना ही मारना है, थ्रेटन धमकी दे रहे हैं, सो यू कैन यूज दिस वन। सेकंड वन आई टोल्ड यू प्रॉमिस, राइट, प्रॉमिस, एंड थर्ड वन नेसेसिटी, राइट, इसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं, राइट। तो मैम ने अभी यूज किया डिटर्मिनेशन, तो कई सारे होते हैं वैसे, लेकिन घूम फिर के यही आएगा, थ्रेटन, प्रॉमिस एंड नेसेसिटी, जब आप डिटरमाइंड होते हैं उसके लिए। यस आई कैन डू इट, आई विल डू इट। अब होता क्या है उसमें, क्या करते हैं, जो आई और वी के साथ शैल कहा था मैंने जनरल रूल में, इसमें उल्टा करोगे विल, विल, और बाकी अदर्स के साथ जो मैंने कहा था आपके विल आएगा, उसके साथ आ जाएगा शैल, उल्टा कर देना बस। फ्यूचर में इतना ध्यान रखें, राइट। और मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूं, यदि फ्यूचर दिया ना तो पक्का वो कंफ्यूज करने लगे, क्योंकि मैं एक टीचर हूं, मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं। यदि मैं क्वेश्चन पेपर बनाऊं ना, तो आपका जो है दिमाग चेक करने के लिए आपको कितनी डीप नॉलेज है, तो डेफिनेटली मैं इस टाइप के क्वेश्चंस बनाऊंगा ही बनाऊंगा, जब फ्यूचर से रिलेटेड दूंगा तो ऑब्वियसली वो दे सकते हैं आपको। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए स्पेशली कि भाई स्पेसिफिक रूल क्या होता है और कॉमन रूल क्या होता है, जनरल रूल क्या होता है, इतना आपको पता होना चाहिए विल शैल के यूज में। जनरली व्हाट वी डू इन स्पोकन, वी कैन यूज विल विद ऑल द सब्जेक्ट्स। स्पोकन में हम जनरली नहीं सोचते ऐसी चीजें, राइट। देयर वी से वी कैन यूज विल विद ऑल द सब्जेक्ट्स, नो प्रॉब्लम, विदाउट एनी हेजिटेशन, डोंट थिंक अबाउट द ग्रामर, ऐसा बोल देते हैं हम लोग। लेकिन भैया सोचना पड़ेगा, एज अ टीचर तो सोचना पड़ेगा आपको ना। ऐसे तो मान लो इंग्लिश बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, बस बोल दो, लेकिन एज अ टीचर आपको सोचना पड़ेगा। तो देखिए क्या है यहाँ पे, सबसे पहले
वही आपका एसवीओ कॉन्सेप्ट लगेगा एक्टिव वॉइस के लिए, और पैसिव वॉइस के लिए आपको ओवीएस कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। सो व्हाट दे हैव गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल एसवीओ कॉन्सेप्ट एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट, then will or shall, then V1, then object, then complements. Always remember, right? In future indefinite, always we have to use here V1 with will or shall. We can never use V2. We can never use here V3. Always we have to use V1 in future indefinite tense. Always. But according to the story, you know very well what I told last time. In passive voice, what we have to do? ओबीएस कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पहले आ गया इसके अकॉर्डिंग, फिर क्या आएगा, विल और शैल एज इट इज आएगा। उसके बाद मैंने कहा था जो आपका सिक्योरिटी गार्ड था बी कंपनी का, अब यहां पे हमें बी ऐड करना पड़ेगा, बी, राइट, यहां बी ऐड करना पड़ेगा। और इस बी को माइंड में रखिएगा, देखिए बी यहां पे विल और शैल हम लोग टेंस में यूज कर रहे हैं, और इसको काफी बार काफी सारे राइटरों ने इसको ऑक्सिलरी वर्ब में भी काउंट कर दिया है, राइट। और इसी वजह से जैसे मान लो अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको कैन, कुड, मे, माइट, ये सब चीजें पढ़ाऊंगा, तो वो आपके क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है, राइट। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में हम क्या करते हैं, उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी यूज करते हैं, तो इसको भी उस कैटेगरी में रखा गया है विल और शैल, and that's why we have to use here be as a helping verb, as a helping verb. So we have taken be here, and after that always, as you know, as usual, always we have to use V3 in passive voice. So V3 we have taken, after that by, then subject, then complements. Simple, right? Now after that negative rule, negative rule में क्या करना है, बस not ही तो ऐड करना है, simple. So जो आपका एक्टिव वॉइस का रूल है पॉजिटिव का, उसी में क्या करो, विल शैल, बस नॉट लगा दो आप, सिंपल, then V1, then object, then complements. But प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है जिन लोगों को नहीं पता होता है। मैंने भी क्या पूछा था आपसे सबसे पहले कि आप में से कौन एब्सेंट थे, ठीक है, तो कौन एब्सेंट थे, यदि एब्सेंट थे तो आप लोग को जो डीप पॉइंट मैंने बताया था वो माइंड से आउट हो जाता है, या तो नहीं रहता है, या तो नहीं थे आप लोग उसमें। तो देखिए ये वाला एग्जाम में पूछा गया काफी बार, will plus not equals to want and shall plus not equals to shan't, ये मैंने आपको हाईलाइट करके बताया था लास्ट टाइम, because many times they have asked. shan't, shall और not मिलाकर थोड़ा सा डिफरेंट बना रहे हैं, वो है आपका shan't बना रहे हैं, will और not मिलाकर बना रहे हैं यहाँ पे आपका want बना रहे हैं, want, W-O-N apostrophe T, shan't और want बना रहे हैं। क्लियर है, बस इतना सिंपल है, ध्यान रखिएगा। आफ्टर दैट V1, then object, then complements। अब इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, वही देखो जो ऊपर आपका है एक्टिव पैसिव वॉइस पॉजिटिव का, उसी का आपको क्या कर देना, नॉट ऐड कर दो, बस वी हैव टू पुट नॉट जस्ट आफ्टर द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, एंड व्हाट द हेल्पिंग वर्ब दे हैव गिवन, will shall, then be also. So what do we have to take, just after the first helping verb we have to put not, बाकी as it is copy paste कर दो, object, will और shall, then not आ गया, ऐड हो गया यहाँ पे, be, V3, by, subject, then complements, simple, got it। जैसे people will remember Mother Teresa, people will remember Mother Teresa, अब क्या है देखो यहाँ पे, people हो गया आपका subject, will this is your helping verb, this one is your main verb, and Mother Teresa this is your object। What we have to take according to rule, we have to take object in the beginning, so we have taken here Mother Teresa। What we have to take, will आएगा यहाँ पे, देखो भाई people के साथ भी common rule के according I am saying, तो जब क्वेश्चन, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये एग्जाम से बहुत परेशान करेगा आपको, आपके भी क्वेश्चन में यदि कॉमन रूल यूज किया है तब उसका पैसिव वॉइस में भी आप कॉमन रूल यूज कीजिए, उसमें यदि स्पेसिफिक रूल यूज किया तो फिर आप अपने आंसर में कॉमन स्पेसिफिक रूल यूज कीजिए, अदरवाइज यू हैव टू डू अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। ये मैं बार बार कह रहा हूं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस यू हैव टू डू, क्योंकि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, मदर टेरेसा विल बी, रिमेंबर क्या किया हो गया, रिमेंबर्ड हो गया, राइट, रिमेंबर्ड हो गया, मदर टेरेसा विल बी रिमेंबर्ड। अब हमने यहां क्या नहीं लगाया, बाय पीपल नहीं लगाया, कोई बता सकते हैं बाय पीपल क्यों नहीं लगाया हमने? So because Mother Teresa was is well known to us. Yes, Mother Teresa is very famous, she is very famous here everywhere, and people ही तो उनको याद करेंगे, कोई जानवर थोड़ी ना याद करेगा, सोचिए जरा यहाँ पे, अंडरस्टूड है,
तो यहाँ पे पीपल, फिर दे, फिर वी, फिर आपको मैंने वन वाले, फिर बड़ी वाले, और एक पुलिस का भी केस आया था अभी लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल दिया था। तो कब लगाते हैं कब नहीं लगाते ये आपके माइंड में होना चाहिए। सेम एज यहाँ पे हम बाय पीपल नहीं लगाएंगे बिकॉज अंडरस्टूड। भाई मदर टेरेसा विल बी रिमेम्बर्ड, मदर टेरेसा को याद किया जाएगा, कौन याद करेंगे, मान लीजिए कौन याद करेंगे, पीपल, लोग ही तो याद करेंगे। सो जब किसी केस में से अंडरस्टूड होगा तो वहां पे आप पीपल का नहीं लगा, पीपल को तो वैसे लगाते ही नहीं है, पीपल का आप सिंपल माइंड में सेट कर लो कि लगाएंगे नहीं, किसी भी केस में मत लगाना उसको, ठीक है। अब दूसरा वाला देखिए, नोबडी विल कैच यू। अब देखिए nobody this is subject, will this is helping verb, catch this is main verb, and you this is object। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे you आ गया, you के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे will लगा दिया हमने, राइट। फिर not be caught, अब हमने by nobody नहीं लगाया, बता सकते हैं क्यों नहीं लगाया? Unknown subject, sir. बस यहाँ पे क्या है, nobody यहाँ पे अननोन सब्जेक्ट, और दूसरा देखो ऊपर नॉट तो नहीं था कहीं पे, नीचे नॉट कहां से आ गया? Because nobody means negative. Yes, nobody, this is a negative word, that's why we have taken not here, क्योंकि हमने nobody को हटाना है, तो nobody में से no तो है ना, वहां पे नेगेटिव है भाई, nobody है, no one है, तो नेगेटिव भी होते ही, that's why we have to take here not, right। तो दोबारा देखिए, nobody will catch you, तो you की क्या हो गया, you this is object we have taken here in the beginning, then will, this is negative sentence, that's why we have taken here not, and after that be we have to add v3 catch caught, और by nobody नहीं लगाते तो नहीं लगाया हमने। तो इसका देखो क्या बन सकता है, you will और not को मिलाकर want be caught भी बन सकता है, you want be caught भी बन सकता है इसमें। Is it clear all of you? बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं ले रहे क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को ज्यादा, इसलिए बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं ले रहे हम लोग, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दो तीन एग्जाम्पल में खत्म कर दे रहे क्योंकि आगे एडवांस लेवल की बहुत सारी चीजें बतानी है। आगे देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूस, जो उस दिन सर पूछे थे, सर कहते कि सर परफेक्ट कंटिन्यूस के 3 तो नहीं बनते, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बनेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बनेगा, लेकिन चौथा कौन सा है सर? 8 साल के लिए उसको गाड़ी मिली थी सुपर बाइक, तो भाई सुपर बाइक 8 साल के बाद सर, तो 8 साल में 3 तो वो चले गए, ठीक है, 12 टेंस में से 3 वो चले गए, तो भाई चौथा टेंस कौन सा था? चौथा आपका ये फ्यूचर कंटिन्यूस है, देखिए, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस। तो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई इट, सिंपल, सब्जेक्ट विल और शैल प्लस बी प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्स, राइट। तो इसमें मैं फिर पूछना चाहूंगा, बताइए कि इसका पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता होगा, क्या रीजन होगा इसके पीछे? सर बी is already there. बी, वेरी गुड। देखो ये जो बेस चीजें मैं बता रहा हूँ ना, बेसिक चीजें, इसको ध्यान रखना, बुक्स में अधिकतर लिखा होता है कि नहीं बनता, भाई क्यों नहीं बनता इतना तो बता दो हमें। तो सिंपल, मैंने आपको बताया था, वो जो सिक्योरिटी गार्ड इसी कंपनी का होता है, तो ऑलरेडी भाई इनके पास, इसलिए हमने नहीं बनाया इसको, दैट्स ऑल, ऑलरेडी बी है यहाँ पे, ऊपर बीन था इसलिए नहीं बनाया था हमने, ठीक है। आगे देखिए, ये फ्यूचर कंटिन्यूस भी हो गया। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में देखिए क्या करना है, वही आपका एसवीओ आएगा, फिर ओवीएस आ जाएगा। तो क्या है देखिए यहाँ पे आपके सब्जेक्ट विल और शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्स। तो देखो बाकी सारी चीजें सेम लग रही है, बस यहाँ चेंजेस आता है किसी भी टेंस में, एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में, बीच में चेंजेस आते हैं। बाकी देखिए ओबियस कॉन्सेप्ट तो हम लगा रहे हैं शुरू से, तो क्या लग रहा है, देखो ओ लग गया स्टार्टिंग में, वो तो कॉमन बात है। विल शैल वहां ऊपर हेल्पिंग वर्ब था, यहाँ पे लगेगा। अब यहाँ पे ऊपर हैव था तो हैव भी लगेगा। अब हम क्या ऐड करेंगे, बीन ऐड करेंगे। आई टोल्ड यू लास्ट टाइम that whenever they are giving any perfect tense, present perfect, past perfect, future perfect, only one helping verb we have to add here, that is been, right? After that B3, after that by, then subject, then complement, simple, right? After that you can see active voice। अब इसमें क्या करना है, not add कर दो, बस not add कर दिया, बाकी देखो as it is copy paste कर दिया, subject will और shall, not और have plus B3 plus object plus कॉम्प्लीमेंट्स आ गया। तो क्या करना है यहाँ पे पैसिव वॉइस में, इसको हमने भी कॉपी पेस्ट करना, सिर्फ नॉट ऐड कर देना आफ्टर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट विल और शैल, नॉट,
हैव प्लस बीन V3 बाय सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, तो क्या हो गया देखो, द केमिस्ट विल हैव क्लोज द शॉप बाय 10 o'clock। तो देखो द केमिस्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट, विल हैव क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, क्लोज्ड क्या हो गया यहाँ पे, मेन वर्ब, शॉप क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो हमें सबसे मेन है ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, बाय 10 o'clock, वो कॉम्प्लीमेंट्स में मान लो डाल दिया। अब शॉप को ले लो पहले, द शॉप, विल आ गया, हैव आ गया, बीन ऐड कर दिया, क्लोज्ड बाय 10 o'clock। आप यहाँ पे भी डाल सकते हो, लास्ट में भी डाल सकते हो वैसे। तो द शॉप विल हैव बीन क्लोज्ड बाय 10 o'clock बाय द केमिस्ट, क्योंकि ये जो केमिस्ट आपका मेन है सब्जेक्ट, पीछे आ जाएगा बाय द केमिस्ट। क्लियर है? तो हमने बहुत ज्यादा एग्जांपल ले लिया, ओनली वन एग्जांपल वी हैव टेकन। अब लास्ट आपका बज रहा है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, जिसका होता है नो चेंज, नो चेंज। तो दोबारा से नो चेंज क्यों हुआ, मैंने पहले बता दिया था, 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक है, इसमें विल और शैल आया, हैव आया, बीन आया, फिर V1 प्लस आएंगे, इस बीन की वजह से नहीं बन रहा। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बताया था 4 टेंस का पैसिव वॉइस तो नहीं बनता, लेकिन जो उन्होंने जबरदस्ती बनाने की कोशिश की थी, तो बता सकते हैं वो क्या बताया था मैंने, किस से बन जाता है वो, क्या ऐड करते हैं वो लोग? आपके एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी मैं पूछ रहा हूं क्योंकि बताया था मैंने आपको। सब बीइंग। हाँ ठीक है, मैं देखो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है आप लोगों में से कुछ बहुत इंटरेस्टेड हो ग्रामर में और सारे बुक्स पढ़ लें और आप मेरे जो है पास आ जाओ कि सर आपने तो गलत पढ़ा दिया, आपने 8 टेंस का ही पैसिव वॉइस बताया, सर 12 टेंस के बन रहे हैं आजकल तो। ठीक है, तो 12 टेंस के मैंने बता दिया, 4 जो है वो आपके कंट्रोवर्सी में है, हाँ, और आपके एग्जाम्स में भी नहीं पूछेंगे ना, बच्चों को सिखाना है तो हम क्यों अपना दिमाग लगाए वहां पे, राइट? तो बस सिंपल 4 टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे। अब हम आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एक वैसे एग्जाम्पल दे रखा है उन्होंने, ही हैज बिन राइटिंग अ लेटर। अच्छा देखो, हाँ ये देखो बीइंग लगा के बनाया हुआ है, देखो ये देखो जिसको मैं कह रहा था। ठीक है, तो ये नहीं करना है, छोड़िए उसको, दिमाग नहीं लगाना है। अब हम आ जाते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिसको आप मोडाल्स कहते हो, मॉडल्स कहते हो, जो भी कहो, राइट? क्या होता है देखो, जो हमने अभी 8 टेंस के पैसिव वॉइस सीखे, तो उसमें मैंने पहले ही बता दिया था, जो शैल और विल है वो आपके टेंस में भी आएगा और एज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी उनको काउंट किया जाता है। तो सबसे पहले विल और शैल दे दिया, फिर क्या आ गया, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ought to, राइट? तो मैं कैसे याद करता था उसको, देखो कैन का कुड याद कर लो, मे का माइट याद कर लो, विल का वुड याद कर लो, शैल का शुड याद कर लो, बाकी मस्ट, ought to तो है ही है बस। तो ये क्या है इसमें एक्चुअली, तो इसका एक फॉर्मूला आप सीखेंगे कि सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का, राइट, एक तरीके से ही पैसिव वॉइस बनता है, राइट? एक तरीके से ही पैसिव वॉइस बनता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, सर व्हाई दीज वर्ब्स आर नोन एज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये भी माइंड में क्वेश्चन आ सकता है आपके। तो देखिए, यदि हम कैन का एग्जांपल ले ले, तो देखो आई कैन, शी कैन, यू कैन, दे कैन, चाहे मैं उसको पर्सन चेंज कर दूं, चाहे मैं उसका जेंडर चेंज कर दूं, चाहे मैं उसका सिंगुलर का प्लूरल बना दूं, विद ऑल द सब्जेक्ट्स वी हैव टू यूज कैन ओनली। आई कैन डू दिस वर्क, शी कैन डू दिस वर्क, यू कैन डू दिस वर्क, दे कैन डू दिस वर्क, राइट? इस तरीके से वो सारा हो सकता है उसमें। तो देखिए क्या है इसमें, एक फॉर्मूला लगेगा, जैसे यहाँ एक्टिव वॉइस का पहले दिया है, एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है, subject then model auxiliary verb then V1. One thing you have to keep in mind, always we have to use V1 with all model auxiliary verbs. It doesn't matter that is the past form of will. काफी होता है, सर would के साथ कैसे हम V1 लगाएंगे सर, वो तो will का past होता है would। सर could के साथ V1 कैसे लगाएंगे, वो तो can का past होता है could। सर हम might के साथ V1 कैसे लगाएंगे, वो तो may का past होता है might। It doesn't matter. Yeah, I accept it. That is the past form of will, would, past form of can is could, past form of may is might. I accept it. No problem. I am not denying. But
if they have given any modular auxiliary verbs, always we have to use V1 with that, simple, चाहे वो पास्ट फॉर्म क्यों ना हो उसका, राइट। लेकिन मान लीजिए शुड के साथ यदि हैव दे देंगे तब आपको V3 लगाना है, ठीक है। V3 लगाना है, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, वुड हैव, मस्ट हैव, ought to have, so in that case you have to use their V3, उस केस में लगाना है। बाकी सिंपल सिंपल एक एक आते तो नहीं लगाना है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे V1 लगा रखा। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, वही ऑब्वियस लगेगा, ऑब्जेक्ट सेम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, देन बी वी हैव टू ऐड सिंपल वी, जो भी विल शैल वाला पढ़ा था ऊपर वाला, सेम ऐसे कि बी लगाना है। आफ्टर दैट V3, आफ्टर दैट बाय, देन सब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट्स, राइट। लाइक आई मस्ट हेल्प द पुअर, आई मस्ट हेल्प द पुअर, तो आई क्या हो गया सब्जेक्ट, मस्ट क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, मतलब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हो। हेल्प क्या हो गया, हेल्प हो गया आपका मेन वर्ब। द पुअर क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। एक बार मुझसे किसी ने पूछा था, मुझे याद आ रहा है कि सर एक बात बताइए, जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट में द पुअर दिया इन्होंने, तो क्या हम इसमें द वर्ड को रिमूव कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई कलाकारी नहीं करेंगे, इसे आर्टिकल से छेड़छाड़ नहीं करेंगे आप, राइट। जो मैं बताऊंगा आपको उस तरीके से करना है, यहाँ आर्टिकल से छेड़छाड़ नहीं करना है। तो क्या करना है आपको, ये जो ऑब्जेक्ट है द पुअर वी हैव टू टेक हियर, राइट। देन मस्ट का मस्ट रहेगा, व्हाट वी हैव टू ऐड हियर, बी हमें ऐड करना, बस। बाकी वही ओबियस कॉन्सेप्ट लग रहा है आपका। देन वी हैव टू यूज V3 helped, then I will be changed into by me, the poor must be helped by me, simple we have to, the poor must be helped by me, क्लियर है। अच्छा, एक बार एक एग्जाम में आया था, मुझे अचानक याद आ रहा, थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट जा रहा हूं मैं। 415 बेटा है, 415। क्वेश्चन क्या था कि द पुअर, ऐसे कुछ था, मतलब मुझे एग्जैक्ट सेंटेंस याद नहीं है, लेकिन इसी से रिलेटेड था, इसलिए मुझे याद आ रहा है कि द पुअर के साथ आप इज लगाओगे या आर लगाओगे, या द पुअर के साथ आप वॉज लगाओगे या वर लगाओगे, राइट। या द पुअर के साथ आप हैज लगाओगे, हैव लगाओगे, मुझे बताइए क्या लगाएंगे आप द पुअर के साथ, इज और आर। एक्चुअली आई एम गोइंग टू टीच दिस थिंग इन योर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंटैक्स में पढ़ाऊंगा वैसे, लेकिन अचानक मुझे याद आया एग्जाम में कुछ भी पूछ लेते हैं, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। आर, किसी ने कहा आर, और किसी का कोई डिफरेंट आंसर, डिफरेंट इज बचा है। इज कौन कह रहे हैं आप में से? मीरा। मीरा मैम ने कह दिया इज। चलिए अब बाकी सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मीरा मैम ने कहा इज और बबली मैम ने कहा आर। बबली मैम ने कहा ना आर, was given the answer आर। डरिए मत, आर तो करेक्ट आंसर है ना आपका। हाँ, द पुअर के साथ आर आएगा, पता है क्यों आएगा आर? ये पुअर भले ही दिखने में आपको सिमिलर लग रहा है, बट वी हैव टू यूज आर, व्हाई? बिकॉज दिस इज नाउ कंसीडर्ड एज प्लूरल। जैसे ही किसी इस तरह से, जैसे पुअर होता है जो किसी के एक एडजेक्टिव के फॉर्म में भी यूज कर देते हैं, पुअर पीपल ऐसे करके, तो जैसे मान लीजिए पुअर है तो पुअर से पहले जैसे दा लग जाएगा, इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है गरीब लोग, पुअर पीपल, ये ऑटोमेटिकली प्लूरल बन जाता है। जैसे मान लीजिए इसकी जगह मैं कर देता हूँ द रिच, तो इसका मतलब पता क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा रिच पीपल, दा लगता है इसका मतलब हो जाएगा रिच पीपल। दा का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, आर्टिकल का चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे दा पुअर का मतलब पुअर पीपल हो गया, द रिच का मतलब हो जाएगा रिच पीपल, द ब्लैक का मतलब हो जाएगा ब्लैक पीपल, द व्हाइट का मतलब होता है व्हाइट पीपल। मतलब पीपल क्या होता है, वो प्लूरल होता है, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज आर ऑलवेज। अब बताइए, मान लीजिए एग्जाम में आपको दे दिया इसी के साथ कि वॉज और वर, तो क्या लगाएंगे अब आप? वर। वर। हैज और हैव दे हैव गिवन, देन हैव, सिंपल। हालांकि मैं इसको सिंटेक्स में पढ़ाऊंगा, लेकिन अचानक मुझे याद है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बता दिया यहाँ पे। तो फिलहाल आपका आंसर यहाँ तो ठीक है। अब देखिए जरा यहाँ पे सर, यस प्लीज। सर फैमिली के साथ क्या आएगा, इज और आर? देखिए मैम, फैमिली दैट इज नाउन, यहाँ पे इसको हम ये एडजेक्टिव के फॉर्म में भी यूज करते हैं ना,
राइट। इस एडजेक्टिव के फॉर्म में जो ऐसे एडजेक्टिव जो एडजेक्टिव भी होता है नाउन के फॉर्म में भी यूज होता है, तो उन एडजेक्टिव से पहले जब दा लगता है तब वहां पे उसका मतलब हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा। और जब आप फैमिली की बात कर रहे हो ना मैम, फैमिली के साथ इज और आर दोनों आते हैं, डिपेंड करता है वो कैसे किस फॉर्म में हम उसकी यूज कर रहे हैं, वो भी मैं सिंटेक्स में पढ़ाऊंगा मैं आपको। जैसे मैंने अपने होल फैमिली के बारे में बात की, मैंने कहा माई फैमिली इज वेरी नाइस, राइट, वेरी एनर्जेटिक मैंने कहा, तो मैं अब मैं ऐसे बोलूंगा माई फैमिली इज, क्योंकि मैं एज अ कलेक्टिव नाउन की बात कर रहा हूं, तो वो मैं आपको सिंटेक्स वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैम। फिलहाल फैमिली के साथ इज और आर दोनों आते हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर है मैम? इज इट क्लियर मैम? नेहा मैम? यस सर, यस सर। हाँ, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे वो इज आएगा, कब उसके साथ आर आएगा ना। जैसे आपने सुना होगा ऑल इज वेल, थ्री इडियट्स मूवी मेरा जो है फेवरेट मूवी है वो, तो ऑल इज वेल, ऑल के साथ आर भी आता है, इज भी आता है, तो वो सारी चीजें हम सिंटेक्स में बात कर लेंगे, ठीक है, सिंटेक्स में। अभी देखिए, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। अब इस वन का मतलब क्या होता है ना, प्रत्येक होता है, ठीक, प्रत्येक को क्या करना चाहिए, वंस। एक तो पहले ये ध्यान रखना है इस वन के साथ हमेशा ये वाला वंस आएगा, पहले तो ये माइंड में सेट कर लीजिए अभी। हालांकि मैं आपको पैसिव वॉइस पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं आपको बीच बीच में काफी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनी टाइम्स दे हैव गिवन रिपीटेडली द एग्जाम्स। तो इस वन के साथ पता क्या देते हैं कॉमन एरर में, वंस ऐसे वाला कभी नहीं आएगा, गलत है। काफी बार ऐसा दिया है ओ एन ई फिर एस देकर उसके बाद एपोस्ट्रोफी कैसे नहीं आएगा, कहना भैया हमें एक ही चाहिए, इस वन के साथ सिर्फ एक ही आता है, वो आता है वन लिखकर एपोस्ट्रोफी एस, वंस। क्लियर है? और कुछ नहीं आएगा इस वन के साथ सिर्फ, राइट। जैसे होता है ना, जैसे आई के साथ अपनी की अंग्रेजी जो होती है, भाई मैं अपना काम करता हूं तो आई डू माई वर्क, तुम अपना काम करते यू डू योर वर्क, तो यू के साथ योर, आई के साथ माई, ऐसे ही इस वन के साथ सिर्फ वंस आएगा और कुछ नहीं आ सकता। इज इट क्लियर? Yes, ये sir. इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं। अब देखिए इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखिए सब्जेक्ट दिस इज हेल्पिंग वर्ब, इज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, दिस इज मेन वर्ब एंड वंस प्रॉमिस दिस इज ऑब्जेक्ट। अब हिसाब से क्या होता है, वंस प्रॉमिस को हमें आगे लेना है, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ प्रोमिसेस को आगे लेंगे, वंस प्रोमिसेस को नहीं लेंगे, ये नहीं आता है, ये नहीं आता है, ठीक है। क्यों नहीं आता, तो मैंने आपको बताया था ना कि वन वाला बाद में भी नहीं आता, तो वन वाला पहले भी नहीं आएगा यहाँ पे फिलहाल, स्पेशली वंस प्रोमिसेस में तो आएगा ही नहीं, सिर्फ प्रोमिसेस लेंगे। उसके बाद क्या हुआ, उस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को सेम लगाएंगे, शुड लगा दिया। उसके बाद जो भी मैं हमने डिस्कस किया था कि बी सबके साथ आता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, और बाकी कीप का केप्ट, और बाय वन यहाँ पे भी नहीं लगाएंगे क्योंकि वन तो आता ही नहीं पीछे। सिंपल क्या बन गया, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। तो देखो कितना अलग बना ना, इसमें से ये भी गायब हो गया, ये भी गायब हो गया, तो क्या बना, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट बन गया, यहाँ पे केप्ट बन गया इसमें। आगे है नोबडी कुड किल द क्रिमिनल। अब ध्यान दो जरा इसमें क्या है, नोबडी कुड द क्रिमिनल, तो नोबडी क्या हो गया, सब्जेक्ट, कुड क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, राइट, किल क्या हो गया यहाँ पे आपका वर्ब, मेन वर्ब, और क्रिमिनल क्या हो गया, द क्रिमिनल, यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमने क्या किया, द क्रिमिनल को आगे ले लिया, यहाँ पे कुड लगा दिया, नॉट लगा दिया, बी लगा दिया। नॉट कहां से आया, क्योंकि नोबडी, अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था कि if they have given any negative word in the beginning as a subject, so we have to take not, so we have taken not here, you can see in the beginning, right, not be killed। अब हमने by nobody नहीं लगाते, आपको पता है, नहीं लगाया, तो ये भी बन गया। अगला देखिए, we must have respected our elders, देखो ये आ गया, देखो must have, अभी मैंने बताया था ना कि जब मस्ट के साथ हैव लगाओगे, कुड के साथ हैव लगाओगे, माइट के साथ हैव लगाओगे, ought to के साथ हैव लगाओगे, should के साथ हैव लगाओगे, so in that case we have to use V3, only in that case। and please you can note down whatever the extra things I am telling you, you can note it, नोट कर लीजिए, बहुत काम आएगा एग्जाम में। तो मस्ट हैव, देखो मस्ट का मतलब जरूर चाहिए, जरूर चाहिए, और मस्ट हैव का मतलब जरूर चाहिए था, कि वी मस्ट हैव रिस्पेक्टेड अवर एल्डर्स। दोनों में क्या फर्क होता है, यदि मैं इसको बोलूं वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो इसका मतलब हो जाएगा हमें अपने बड़ों का जो है सम्मान करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। लेकिन जैसे मैं हैव लगाकर V3 लगा दूंगा तो मीनिंग चेंज, पास्ट में चला जाएगा वो,
वी मस्ट हैव रेस्पेक्टेड आवर एल्डर्स का मतलब हो जाएगा कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए था, तो क्या हो गया देखो यहाँ पे आर एल्डर्स, तो आर एल्डर्स यहाँ पे लगा दिया, आर एल्डर्स लगा दिया। उसके बाद क्या है, आर एल्डर्स के बाद यहाँ पे क्या है देखिए, आर एल्डर्स के साथ हमने लगा दिया मस्ट, उसके बाद लगा दिया हैव, उसके साथ लगा दिया हमने बीन, क्या लगा दिया यहाँ पे, बीन लगा दिया, क्योंकि अब वहां जो बी लगा रहे थे, अब ये बी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बीन। किस में कन्वर्ट हुआ, क्यों कन्वर्ट हुआ, क्योंकि इस हैव की वजह से, इस हैव की वजह से, गॉट इट, ये ध्यान रखना आपको उसमें। देन रिस्पेक्टेड, और आपको पता है कि यहाँ पे बाय अस नहीं आएगा। अब मुझे थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन दो, उसमें क्लेरिफिकेशन दो कि हम बायस क्यों नहीं लगाएंगे, इतना बता दीजिए बस खाली। सर क्योंकि वी में यूज, क्योंकि वी यूज हो रहा है, वी में बायस तो कभी कभार आ जाता है ना, यहाँ क्यों नहीं आ रहा बायस? सर क्योंकि सभी को यस, क्योंकि ये सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो वो चाहे पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, श्रीलंकन हो, इंडियन हो, अमेरिकन हो, यूरोपियंस हो, कोई भी है, सबको भाई अपने एल्डर्स के जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये तो यूनिवर्सल बात है। और वी यहाँ पे ये जो है होल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। सो मैंने आपको पहले बता दिया था, वी का वाई एस नहीं बनेगा, क्योंकि होल सोसाइटी को क्या करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? सो दैट्स व्हाट इज द करेक्ट आंसर, आवर एल्डर्स मस्ट हैव बीन रिस्पेक्टेड, बायस नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट वन, we ought to, we is subject, ought to this is helping verb, again have, they have given loved our neighbors, तो मैंने क्या दिया था देखो, must have का V3 आना चाहिए, तो ये भी चेक कर लो कभी कभार, ought to have के बाद V3 आना चाहिए, ये भी ठीक है। अब क्या करना है, our neighbors we have taken in the beginning, our neighbors क्या गया, ought to के साथ क्या आएगा, have, फिर been, फिर loved, our neighbors ought to have been loved, फिर बायस नहीं लगाएंगे। हमें अपने पड़ोसियों को प्यार करना चाहिए था, भाई ये सबके लिए है, चाहे वो हम उत्तराखंड वाले हो, चाहे यूपी वाले हो, चाहे इंडिया वाले पूरे हो, चाहे श्रीलंकन वाले हो। लेकिन देखो क्या हाल हो रहा है, नहीं, रशिया अपने पड़ोसी को मार रहा है, इजराइल अपने पड़ोसियों को मार रहा है, नहीं, कहाँ प्यार कर रहे हैं, तो ये क्या है, इसमें यूनिवर्सल चीजें हैं, तो बायस नहीं आएगा फिलहाल यहाँ पे, ठीक है। आई होप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी क्लियर हो गया होगा सबको। सर एक विल का एग्जांपल बता दीजिए। किसका? विल। विल का एग्जांपल मतलब समझा नहीं। सर एग्जांपल जैसे ये आपने दे रखा है, you ought to have loved neighbors, सेम लाइक दैट, ऐसे विल का एक एग्जांपल बता दीजिए। अच्छा यहाँ पे मैम, यस सर। तो मैम वही है, ये टेंस के हिसाब से तो यूज हो रहा है ना, आई शैल लव यू, ठीक है, आई शैल लव यू मान लीजिए इसमें। अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट है और साथ ही साथ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, कोई डाउट नहीं, लेकिन मैं इसको पहले फ्यूचर इंडेफिनिट बताऊंगा। तो आप क्या करोगे, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, शैल यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, लव यहाँ पे मेन वर्ब हो गया, और यू यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैंने क्या किया, यू को पहले ले लिया हमने यहाँ पे, राइट, यू के साथ हमने क्या लगाना है, यहाँ पे विल लगाना है। क्यों लगाना है, तो देखो मैंने क्या कहा था, आई के साथ शैल यहाँ पे नॉर्मल यूज हुआ है, तो यहाँ पे विल आ जाएगा, यहाँ पे शैल नहीं लगाओगे अब दोबारा, यहाँ यू के साथ विल आएगा, यू विल बी लव्ड बाय मी, बस हो गया, ठीक है मैम। जैसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मॉडल में है या फिर टेंस में? मैंने क्या ये कहा, सेम ही है दोनों? ये दोनों सेम ही है मैम, अच्छा, राइट, ओके। हाँ ये कॉमन है, वो हम लोग पढ़ते थे ना मैथ्स में, याद करो आप लोग, ये देखो ये एक जो है लाइन है, ये तो इस ट्रायंगल में भी कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी कॉमन है ना। आपको जब ये इस ट्रायंगल में चाहिए, इस ट्रायंगल में लो, जिस ट्रायंगल में चाहिए इस ट्रायंगल में लो, ये तो कॉमन लाइन हो गया इसमें, सेम वो कॉमन है दोनों तरफ से। हाँ, लेकिन वो जब आपसे टेंस पूछेंगे तो आप वहां पे मॉडल ऑक्सिलरी मत बोलना, आप सीधे सीधे बोलना कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। हाँ, हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं कि शैल को अंडरलाइन कर दिया, क्या है इसमें से, तो आप बोल सकते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तब बोल सकते हैं आप उस केस में, जब सिर्फ शेल्स के बारे में पूछ रहेंगे। लेकिन पूरे सेंटेंस के बारे में पूछेंगे तो आपके लिए फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। ओके, क्लियर हुआ ये? कंफर्म करना था। यस। हाँ, ओके ओके, थैंक यू। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछा करें आप लोग, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन लोगों को जो क्वेश्चंस पूछते हैं,
ठीक है, ये सब क्या फायदा होता है, सबके मन में कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। देखो इस लेवल पे आकर नहीं पूछेंगे तो अभी फिर उसके बाद कभी नहीं पूछ सकते, नहीं अभी पूछेंगे नहीं तो डाउट में रहेंगे, सिलेक्शन हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन आने वाला जनरेशन इतना खतरनाक हो रहा है ना, फिर बोलेंगे हमें कि देखो दादाजी को नहीं आता, ये पैसिव वॉइस नहीं आता, राइट, पापा को नहीं आता, बड़े खतरनाक वाले, वो नहीं देखेंगे वो पढ़ाई में कैसे, कहेंगे देखो पापा के तो 50% आए थे मार्क्स, मम्मी के 50% आए थे, पापा मम्मी की कमी को ढूंढने के ध्यान रखिएगा, तो कम से कम उनके इंसल्ट से बचने के लिए तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लो। नहीं बच्चे सुन रहे होंगे आपकी, चलिए देखिए मजाक कर रहा हूं, बाकी देख लीजिएगा आप लोग। अब देखते हैं, अब हम नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल में क्या है, इन्फिनिटिव। तो देखिए ये एग्जाम में आया हुआ, मैंने आपको पेपर दिखाया था 2018 का, ऐसे करके 2 + v1, क्या नाम बताया था मैंने 2 + v1 का, इंफिनिटिव। इन्फिनिटिव। पहले तो इसका नाम याद कर लें आप कि 2 + v1 इज नोन एज इन्फिनिटिव, और एक इसका पड़ोसी होता है, वो बोलते हैं v1 + ing। क्या होता है v1 + ing जनरली, जीरेंड। हाँ जीरेंड होता है ये। हालांकि इसके v1 + ing के कई सारे फॉर्म्स होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा उन चीजों के बारे में क्या डिफरेंसेस आते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं 2 + v1 की, जिसे हम कहते हैं इन्फिनिटिव। तो इसमें कई सारी चीजें ध्यान रखना कि जस्ट आफ्टर 2 वी हैव टू यूज v1 ऑलवेज। 99.9% तो मान लो v1 ही आएगा, 0.1% में अकॉर्डिंग टू ग्रामर कुछ भी हम यूज कर सकते हैं, बट जनरली व्हेनेवर दे आर गिविंग इन द एग्जाम्स ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग दैट वी हैव टू यूज v1 जस्ट आफ्टर 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, बस ये माइंड में सेट कर लो आप। अब इसका एक फॉर्मूला आप अपने माइंड में सेट कर लो कि यदि कहीं पे किसी सेंटेंस में 2 + v1 दे दिया तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए 2 का 2 लगा दो, उसके बाद b लगा दो, उसके बाद v3 लगा दो, बस इतना फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि मैंने पहले बताया था आपको कि v3 तो आएगा ही भाई, स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है वो तो आना ही आना है, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर आएगा। और ये b देखो आपका अभी तक पीछा नहीं छोड़ेगा, सिक्योरिटी गार्ड लेकर चलेगा। ऊपर देखो हमने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब किया, वहां पे भी सिक्योरिटी गार्ड आ गया, और यहाँ पे भी सिक्योरिटी गार्ड आ गया बी। जो लोग नहीं होंगे तो उनको लग रहा होगा सर सिक्योरिटी गार्ड किसकी बात कर रहे हैं, तो जो लोग नहीं थे वो क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, ठीक है, दे आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन नाउ। तो सिंपल, व्हाट इज द फॉर्मूला, 2 + v1, और उसको किस में चेंज करना है, 2 + b + v3 में चेंज करना है, इतना माइंड में सेट कर लेंगे। अब देखिए इसमें, अब देखिए सेंटेंस मैंने लिखा है आई एम टू राइट अ बुक, फिर दे हैड टू प्ले बैडमिंटन, फिर है आई हैव टू डू दिस वर्क। तो इसको छोड़िए, मैं ऐसे लिख देता हूं आई एम टू गो, दूसरा है आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, तीसरा है आई वॉज टू गो, और चौथा है आई हैड टू गो। तो मुझे बताएंगे कि किसमें से करेक्ट कौन सा है, आई एम टू गो करेक्ट है या आई हैव टू गो? I have to. सारे करेक्ट है। All are correct. All are correct. All are correct. Some are saying all are correct. Yes. ऐसा तो नहीं कि मैंने बता दिया था इसको पहले, मुझे लग रहा है बताया था क्या? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा चलो गुड, तो याद है आप लोगों को, अच्छी बात है। देखो जनरली व्हाट वी डू इन स्पोकन वी यूज आई हैव टू गो, प्लीज लेट मी गो यार, आई हैव टू गो, आई एम गेटिंग लेट, ऐसे हम लोग बोल देते हैं, आई हैव टू गो, मुझे जाना है यार, लेट मी गो, बोलते हैं ना। ये जो आई एम टू गो है, इसको हम लोग स्पोकन में कम यूज करते हैं, ठीक है। इसको आप जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, डिफरेंट राइटर्स के बुक्स पढ़ेंगे, उसमें आप देखिएगा कितना यूज करते हैं वो लोग इसको, ठीक है। तो ये मतलब नहीं है कि जो हम सुन रहे हैं वही सिर्फ सही है, जो नहीं सुन रहे, हमारे सामने नहीं आ रहा, वो गलत है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। तो कुल मिलाकर ये सारे सही है। आई एम टू गो प्रेजेंट में है, ये भी ठीक है। आई हैव टू गो, मुझे जाना है, ये भी करेक्ट है। आई वॉज टू गो, पास्ट के लिए मुझे जाना था, ये भी करेक्ट है। आई हैड टू गो, मुझे जाना था या जाना पड़ा, ये भी करेक्ट है, पास्ट के लिए और प्रेजेंट के लिए बस, ठीक है। हालांकि फ्यूचर के लिए भी होता है, आई शैल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, इस तरह से भी होता है, हालांकि तो हम इतनी की बात कर लेते हैं फिलहाल। देखिए मैंने क्या किया, एक्टिव वॉइस का रूल बनाया, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर वॉज वर,
फिर हैज हैव, फिर हैड लिया। मतलब इनमें से कोई भी आप हेल्पिंग वर्ब आप ले सकते हैं, एंड आफ्टर दैट यू कैन यूज देयर इंफिनिटिव, टू प्लस V1 और ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, तो सारे के जो रूल के हैं एक फॉर्मूला उसमें फिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट यू हैव टू टेक, क्योंकि ओबीएस तो लगेगा भी, एसवीओ तो इसमें भी लग रहा है ना, तो हमें क्या करना है? ओबीएस कॉन्सेप्ट फिट करना है। ओबीएस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट पहले आ गया, जो भी हेल्पिंग वर्ब आ रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको लगा दीजिए, एंड वी हैव टू टेक टू, क्योंकि मैंने अभी बताया था देखो 2 प्लस V3, तो 2 वी हैव टेकन। उसके बाद क्या लेना है? V3 बी लेना है तो बी ले लिया, उसके बाद V3 लेना है तो V3 ले लिया, देन बाय, देन सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, सिंपल। तो ये वाला आपको रूल माइंड में सेट करना है कि व्हेनेवर दे आर गिविंग इन्फिनिटिव, क्योंकि यहां इन्फिनिटिव लग रहा है, देखो यहाँ कैसे लगेगा, देखो जैसे है आई एम टू राइट अ बुक, मुझे एक बुक लिखनी है। अब यहाँ पे आई हो गया सब्जेक्ट, M2 हो गया हेल्पिंग वर्ब, राइट हो गया मेन वर्ब, अ बुक हो गया ऑब्जेक्ट। तो क्या करना है हमें? सिंपल, हमें अ बुक को आगे लेना है, वी हैव टेकन। भाई आई के अकॉर्डिंग तो हम लगाया था, बट अकॉर्डिंग टू अ बुक व्हाट वी हैव टू यूज हियर इज, एंड टू वी हैव टेकन टू, देन बी, देन V3, देन बाय मी। आगे ना देखो 2 प्लस बी प्लस V3, ये देखिए 2 प्लस बी प्लस V3, बस इतना सा यूज करना था आपको, राइट? इतना सा यूज करना है। तो व्हाट इज द आंसर हियर? अ बुक इज टू बी रिटन बाय मी, अ बुक इज टू बी रिटन बाय मी आ गया, सिंपल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें। दे हैड टू प्ले बैडमिंटन, उनको बैडमिंटन खेलना था। दे सब्जेक्ट, हैड टू दिस इज हेल्पिंग वर्ब, प्ले दिस इज मेन वर्ब, बैडमिंटन दिस इज ऑब्जेक्ट। तो क्या किया हमने? बैडमिंटन पहले ले लिया, बैडमिंटन हैड टू आ गया, फिर आ गया बी, फिर क्या आ गया B3, हैड टू बी प्लेड। हमने बाय देम नहीं लगाना है, ठीक है, बाय देम नहीं लगाना, पहले बता चुका हूं मैं आपको। दिस इज नाउ नेक्स्ट वन, सब्जेक्ट, हैव टू दिस इज हेल्पिंग वर्ब, डू दिस इज मेन वर्ब, दिस वर्क दिस इज ऑब्जेक्ट। तो क्या हो गया? दिस वर्क, बाकी इसके साथ दिस वर्क के साथ हैज आएगा, क्योंकि ऊपर हैव दिया था, तो हैव दिया तो हैज दूसरा ऑप्शन रहेगा, हैज टू बी डन बाय मी, हैज टू बी डन बाय मी आ गया, दिस वर्क हैज टू बी डन बाय मी आ गया। क्लियर है? तो देखिए ये इन्फिनिटिव का भी बता दिया। एक दूसरा इन्फिनिटिव आता, देखिए दूसरा इन्फिनिटिव तरीका उसका। अब देखिए आगे करते हैं इसमें। देयर लगाया हुआ होगा, फिर एक वर्ब होगा। कैसे होगा? देखो एग्जांपल, ये देखो देयर है, इसके साथ एक वर्ब है इज, तो ऐसे वो इज हो सकता है, वॉज हो सकता है, ठीक है, इज और वॉज ही जनरली देते हैं। वैसे आर भी हो सकता था और वर भी हो सकता है, तो डिपेंड करेगा उस पर सिंगुलर या प्लूरल क्या यूज हो रहा है उसके साथ। उसके बाद एक नाउन आएगा, नाउन आपका एक्चुअल में वो सब्जेक्ट हुआ, जैसे यहाँ पे मनी है। फिर उसके बाद एक इन्फिनिटिव आएगा टू बाय। देखो यहाँ पे पता क्या मीनिंग हो रहा है कि देयर इज नो मनी टू बाय, भाई खरीदने के लिए कोई धन नहीं है, देयर इज नो मनी टू बाय। तो क्या यूज करना है आपको? पहले लगा देना देयर, ठीक है, देयर का देयर, देखो देयर का देयर आया पैसिव वॉइस पे, और जो भी वर्ब है उस वर्ब को भी एज इट इज लगा दो, उस नाउन को भी एज इट इज लगा दो, लगा दिया। मतलब ये कॉपी पेस्ट कर दो, यहां से यहां तक कॉपी पेस्ट, टू तक कॉपी पेस्ट कर दो। सिंपल है नहीं? बताओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। देयर इज नो मनी टू बाय, तो देयर इज नो मनी टू। अब यहाँ पे टू बाय की जगह करोगे टू बी बॉट, पैसिव वॉइस बन, देयर इज नो मनी टू बी बॉट। अब होते क्या एग्जाम में, देखो एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चंस देते हैं, जैसे मान लीजिए बॉट की जगह दे देंगे बाय, तो आपको पता होना चाहिए बी यू बाय, मतलब बी यू बाय दे देंगे, बी यू बाय इस बॉट की जगह। अब आपको ये पता है कि भाई जब भी हम इस 2 प्लस V1 का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या था? 2 प्लस बी 3 होता है, तो बाय का क्या बन गया? बॉट हो गया। देयर इज नो मनी टू बी बॉट आ गया,
देयर इज नो मनी, देयर इज नो मनी टू बी बॉट, तो यहाँ पे बॉट आना चाहिए। ठीक है, सेम एज देखो एक उसी की तरह है, देयर वॉज टाइम टू लेबर, लेबर का मतलब होता है परिश्रम करना, मेहनत कर, कि वो समय था परिश्रम करने का। तो क्या करना है भाई, आपको टू तक कॉपी पेस्ट कर दो, देयर वॉज टाइम टू। अब यहां पे क्या करना है, बी ऐड कर दो एंड लेबर का बना दो लेबर्ड, राइट, देयर वॉज टू बी लेबर्ड। अब लेबर्ड से मुझे याद आ रहा है, काफी बार हम लोग बोलते हैं लेबर आ गया हमारे घर पे, लेबर आ गया, 2 लेबर लगे हुए, 3 लेबर, एक्चुअली दैट इज रॉन्ग वर्ड। क्यों रॉन्ग वर्ड है, क्योंकि लेबर खुद अपने आप में एक वर्ब होता है, तो जो काम करने वाले लोग होते हैं वो नाउन होते हैं, वो कोई पर्सन है, और उसके लिए आता है लेबरर, राइट, लेबरर होता है। या आपने यदि कभी देखा हो इस तरह के वर्ड्स तो आपको शायद पता होगा, एंड मेनी टाइम्स दे हैव गिवन इन द एग्जाम्स आल्सो। और शायद इसी वजह से, क्योंकि फिर आप कहोगे सर सोसाइटी में बोलते क्यों ऐसा, वो पता नहीं क्या है, क्योंकि काफी बार काफी चीजें रॉन्ग जब कॉन्सेप्ट यूज होने लगता है सोसाइटी में, तो रॉन्ग ही उसको जो है हम लोग ट्रांसफर करते रहते हैं, राइट। उसमें से एक ये है आपका लेबर वाला, वो लेबरर्स यूज होना चाहिए, लेबरर्स यूज होना चाहिए, ठीक है, लेबरर्स यूज होना चाहिए, लेबर, लेबरर सिंगुलर हो जाएगा, लेबरर्स प्लूरल हो जाएगा। तो लेबर आपका क्या है, वर्ब है, और लेबर क्या है आपका नाउन है। ये भी एग्जाम में पूछेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच भी एग्जाम में पूछेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, देयर वॉज टाइम टू बी लेबर्ड आ गया इसमें, ठीक है। अब देखिए इसके बाद एक और है रूल इसी इन्फिनेटिव से रिलेटेड, अब थोड़ा सा चेंज होगा। अब क्या होगा, इट आएगा, अब देयर नहीं आएगा, अब आएगा इट, और इट के बाद कोई वर्ब, जैसे देखो इट इज आ गया, ठीक है। उसके बाद कोई नाउन जैसे टाइम आ गया, उसके बाद फिर इन्फिनेटिव आएगा, जैसे यहाँ पे टू प्रिपेयर आ गया, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, जैसे यहाँ फॉर द एग्जामिनेशन आ गया। तो इसका बनाने का तरीका क्या होता है, देखो यहां तक तो सेम रखो आप इसमें, इट इज, इट जो भी वर्ब आया और नाउन तक, जैसे इट इज टाइम है तो इट इज टाइम सेम रहेगा। इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग फॉर लगाते हैं, हालांकि देखो फॉर यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अदरवाइज हम अपने तरफ से फॉर लगा सकते हैं। तो इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन, तो फॉर द एग्जामिनेशन यहां आ जाना चाहिए। इट इज टाइम, देखो क्या बन रहा है, इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, कि एग्जाम की तैयारी के लिए ये समय है। तो हमें कैसे बनाना है, इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन, ये क्या है, ये एग्जामिनेशन के लिए समय है, टू बी प्रिपेयर, बस जो टू प्रिपेयर आया था क्या है, 2 + B1 आया है, उसको हमने 2 + B + B3 में कन्वर्ट कर दिया, टू बी प्रिपेयर। So what is the answer here? It is time to prepare for the examination, and answer is here, it is time for the examination to be prepared. तो वही देखिए 2 + B1 को हम 2 + B + B3 में कन्वर्ट करते हैं बस, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे आगे है, इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर, इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर। तो क्या हो गया, देखो इट इज टाइम का इट इज टाइम आ गया, आ गया। यहाँ पे क्या है, फॉर कंप्यूटर आ गया, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर नाउन था तो उसको हमने पहले लिया, फॉर अपने तरफ से लगा दिया। नाउ दे हैव गिवन हियर टू लर्न, सो व्हाट वी हैव टू यूज, टू बी लर्न्ड, टू then b then b3, and this is the b3, it is time for computer to be learned। अब देखिए ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली आपसे एक्टिव का पैसिव पूछ लेंगे, वो आपको कॉमन एरर के फॉर्म में दे सकते हैं कि ये लाइन है बताओ गलती का है, नहीं मान लीजिए यहां दे दिया इट इज टाइम फॉर कंप्यूटर टू लर्न ना, जब तक बी नहीं आएगा तब तक बी3 नहीं आ सकता, क्योंकि टू के तुरंत बाद लर्न नहीं आ सकता, वी कांट यूज योर v3, we have to use your v1 according to 2, but if they have given b then we have to use v3। तो ऐसे करके एरर के फॉर्म में भी दे देते हैं, ठीक है। नाउ इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जितना हमने किया है आज। कहां से किया था हमने, फ्यूचर से स्टार्ट किया था, सो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर, टेक द स्क्रीनशॉट ऑल ऑफ यू। Future indefinite and future continuous, then future perfect, then modal auxiliary verbs,
then infinitive, infinitive में आपका ये भी है, इसको भी ले लेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स बच रहे हैं यहाँ पे जो काफी बार सेंस के कोडिंग होता है, ठीक है। सेंस के कोडिंग कुछ हम ऐड कर देते हैं, कुछ हटा देते हैं, तो ये सेंस के कोडिंग वाला है। देखो they have given active first of all, I like audience to respect me। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए कुछ चीजों को हम अपने से ऐड करेंगे, कुछ चीजों को हम लोग रिमूव कर देंगे। जैसे देखिए क्या है, आई लाइक ऑडियंस, मैं ऑडियंस को पसंद करता हूं कि वो मेरी रिस्पेक्ट करे। अब यहाँ पे बन जाएगा आई लाइक टू बी रिस्पेक्टेड, यहाँ पे ऑडियंस ऑटोमेटिकली वहां पे अंडरस्टूड हो जाएगा, ठीक है। टू रिस्पेक्ट मी, और यहाँ पे मी में आई में इंक्लूड हो गया है, तो आई लाइक मैं पसंद करता हूं टू बी रिस्पेक्टेड, तो बाय ऑडियंस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टूड था, ठीक है। यहाँ पे आई का मी भी नहीं किया हमने, आई लाइक ही लिया हमने, और टू रिस्पेक्ट का आ गया टू बी रिस्पेक्टेड, ऑडियंस हट जाएगा और मी। ये काफी बार एग्जाम में दिया है, ध्यान रखना। एग्जाम में पूरा 100% रूल को फॉलो नहीं, आपको सेंस के कोडिंग देखना पड़ेगा कौन सा करेक्ट है, कौन सा जो है आपका ऐसा सेंस दे रहा है जो उसको अलग मीनिंग नहीं दे रहा, सेम मीनिंग देगा। तो ये वही के एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे ही वॉन्ट्स समवन टू टेल अ स्टोरी, तो यहाँ पे देखिए भाई आपको पता है कि समवन को तो हम वैसे ही हटा देते हैं, ठीक है, तो हमने वैसे ही हटा देना है। और क्या कर रहा है, ही वॉन्ट्स का ही वॉन्ट्स, अ स्टोरी यहां से लेकर हमने यहां ले लिया स्टोरी, और टू टेल को यहाँ पे टू बी टोल्ड, ये भी आगे देखो, देखो सारे इंफिनिटिव के एग्जांपल आ रहे हैं यहाँ पे, राइट। टू टेल का क्या आ गया, टू बी टोल्ड आ गया, ही वॉन्ट्स अ स्टोरी टू बी टोल्ड। आगे देखिए यहाँ पे, ही वॉन्ट्स पीपल टू लाइक हिम, तो क्या करना है, देखो यहाँ पे उर्फ जो है पीपल को आप यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। और यहाँ हिम किस में चला जाएगा, ही में चला जाएगा, जैसे यहाँ का मी आई में चला गया था, तो हिम भी कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा ही वॉन्ट्स टू लाइक का हो जाएगा टू बी लाइक्ड, टू लाइक का क्या जाएगा, टू बी लाइक्ड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको शायद कंफ्यूजन होगा, लेकिन जब पेपर में बैठोगे तो चार में से एक ऐसा होगा जो सेंस के अकॉर्डिंग फिट बैठेगा, राइट, तो वहां आपको वो चूज करना है। अगला है आई वुड लाइक यू टू असिस्ट हिम, तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे आप इस यू को हटा सकते हो, राइट, इस यू को हटा सकते, क्या कर सकते हो, आई वुड लाइक का आई वुड लाइक हो गया, ये हिम को हमने हिम ले लिया यहाँ पे, क्योंकि हिम का ही को नहीं हो रहा है, क्योंकि आगे नहीं ले रहे हैं हम इसको, तो आई वुड लाइक हिम, आगे टू असिस्ट जो इन्फिनिटिव था उसका बन गया टू बी असिस्टेड, बट सबसे मेन यही है, देखो टू असिस्ट का टू बी असिस्टेड, टू लाइक का टू बी लाइक्ड, राइट, टू टेल का टू बी टोल्ड, और टू रिस्पेक्ट का टू बी रिस्पेक्टेड। ये जो इन्फिनिटिव का लग रहा है यही सबसे मेन आपको ध्यान रखना है कि समटाइम्स वी हैव टू ऐड और समटाइम्स वी हैव टू एडिट समथिंग फ्रॉम दैट, ठीक है। ये हो गया इसमें। तो एनी कंफ्यूजन अब तक बताइए, ऊपर से जितना भी समझाया, नहीं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। डू यू हैव एनी कंफ्यूजन अबाउट इट? नो सर। अच्छा, अब देखिए कल सैटरडे है और सैटरडे संडे क्लास नहीं होती है, लेकिन बीच में कुछ क्लासें मिस हो गई थी, तो मोस्ट प्रॉब्ली क्लासें हो सकती हैं और हम मैसेज करेंगे, यदि क्लास हुई तो मैसेज करेंगे, अदरवाइज ऑफ रहेगा, ठीक है। सैटरडे को यदि क्लास होती है या संडे को जब भी कोई भी क्लास होगी तो आपको पहले से मैसेज कर दिया जाएगा, ठीक है। और संडे को तो वैसे पेडागोजी की क्लास होती ही है, सीडीपी की, तो मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को रखा जाएगा, मीन्स कल, और नहीं होगा तो मैसेज नहीं आएगा, यदि होगा तो मैसेज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं आज हम लोग। थैंक यू ऑल ऑफ यू, नाइस मीटिंग। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।